हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, थोड़ा सा कॉलेज का बिजी शेड्यूल रहने की वजह से मैं नाइट में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर ना हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस बात को आप अच्छे से सुनो, आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, देखिए 2023 बैच में जो फॉर्म फिलअप किया था इन्होंने, मतलब बहुत सारे बच्चे फिलअप किए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ गड़बड़ी किए थे और उसके वजह से क्या क्या परेशानी उनको झेलना पड़ा था एडमिशन के टाइम में और इवन एडमिशन के बाद भी, वो सारा बात मैं ही बता रहा हूँ इस वीडियो में। और ये भी बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फिलअप करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप जो उसमें इमेज अपना अपलोड करोगे, फोटो या फिर सिग्नेचर, वो उसका मतलब कैसे अपलोड करना है यदि आप खुद से कर रहे हो तो। ठीक है, आप ध्यान से रखना। देखिए, जो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये सुनो कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आप जो मोबाइल नंबर दोगे और आप जो ईमेल आईडी दोगे वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए बाद में कभी भी, क्योंकि उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चाहे आप एडमिशन के बाद का बात करो या फिर एडमिशन पहले का बात करो या फिर काउंसलिंग के टाइम, कभी भी फॉर्म एक बार सबमिट हो गया आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला बात ये आपको ध्यान रखना है, तो वो हमेशा बहुत सिक्योरिटी के साथ आपको बहुत अच्छे से रखना है। इवन if जान लो, सपोज आप फॉर्म फिलअप कर दिए और आपको वो नंबर खो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इमीडिएटली उसी नंबर का दूसरा सिम इशू करवा लेना है। 10 मिनट लगता है, इशू हो जाता है सिम नंबर का सिम। ठीक है, आपको टेंशन, रिटेलर के पास जाना है, आपका उसी नंबर का सिम इशू हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर रहेंगे आपको। दूसरी बात, जब आप फोटो अपलोड करोगे तो ध्यान रखना कि फोटो का साइज जो भी है वही रहना चाहिए, तभी अपलोड होगा। दूसरी बात कि फोटो थोड़ा सा भी ब्लर नहीं होना चाहिए। यदि ब्लर होगा तो एनटीए ने इस बार स्ट्रिक्टली बोल दिया है, यदि ब्लर होगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें सुधार का कोई गुंजाइश नहीं मिलेगा। और आप ध्यान रखना, देखिए जो एनटीए का प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है कि बाद में कोई करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगा, लेकिन ओपन होगा, हर साल होता है। बट ध्यान रखना, कोई फोटो या फिर ये सब चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता उसमें। ठीक है, यदि आपका गलत फोटो या ब्लर फोटो अपलोड हुआ है तो वो डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट होगा और फिर से आपको दूसरा फोटो अपलोड करने का चांस नहीं मिलेगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसलिए फॉर्म का जो फोटो अपलोड करेंगे बाद में व्यू कर लेना है कि मैंने सही से अपलोड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तीसरी बात, यदि आप फॉर्म खुद से फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो आप खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से इजीली कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल में फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है, आप सब्सक्राइब करके रख लो, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। बहुत अभी 9 मार्च तक समय, 9 मार्च में रात के 11:50 तक समय है, आपको पैनिक नहीं होना है। एक ध्यान रखना, आप 9 मार्च को भी यदि आप फिलअप करते हो ना फॉर्म, तो आपको जो सेंटर मिलेगा वो फर्स्ट नंबर का ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। 4 सेंटर का लिस्ट देना है, आपको फर्स्ट नंबर का ही सेंटर मिल जाएगा यदि आप मतलब 9 मार्च को भी फॉर्म फिलअप करते हो तो। ठीक है, इसलिए आपको उसका टेंशन नहीं लेना। आप आराम से सारा फोटो, सारा सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो बिल्कुल क्लियरली अपलोड करो। ठीक है, आप फोन से इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन से ही आपको फिलअप करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरी बात सुनिए, यदि आप साइबर कैफे से करवाते हो तो आप ध्यान रखना कि जब आप सिक्योरिटी मनी के लिए काउंसलिंग के टाइम में पेमेंट करोगे ना, तो साइबर कैफे यदि आप काउंसलिंग के टाइम में करते हो तो पेमेंट करते टाइम आपको अपना बैंक अकाउंट देना है। ये बात ध्यान रखना। ये काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ, अभी के बारे में नहीं, ये कब के बारे में है, काउंसलिंग के बारे में। जब बैंक अकाउंट का डिटेल कुछ भी देना होगा फॉर्म में तो वो बस आपको अपना देना है। ठीक है, वैसे काउंसलिंग पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना सुन लो मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल वीडियो काउंसलिंग पे ही बनाऊंगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कर रखना है, आपको सारा कुछ डिटेल में मिलेगा। और ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म अभी आप फिलअप करोगे इसको कंप्लीट सबमिट आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर मतलब जो डिटेल भरना वो भर लीजिए, फिर पेमेंट कर लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप करके करना है सारा कुछ, एक साथ सारा कुछ नहीं करना है। ठीक है, टाइम लेते हुए करना है, क्योंकि एक बार यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हो फिर से वो करेक्शन का टाइम अभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करके करना है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है, एक साथ कभी नहीं करना है। इस बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप सुनो कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात है, तो डॉक्यूमेंट आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्या अपलोड करना है, सुनो, आपको बस अपना फोटो अपलोड करना है, आपको अपना थंब इंप्रेशन और सारे फिंगर का इंप्रेशन अपलोड करना है, और इसके अलावा 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। इसके अलावा और कुछ भी, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी अभी अपलोड नहीं करनी है। देखिए, ऑप्शन तो है अपलोड करने का, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये अपलोड नहीं करने, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम वो जो डेट देगा ना अपलोड, क्योंकि सारे स्टेट का या फिर ऑल इंडिया का सब डेट कई बार वेरी कर जाता है कॉलेज टू कॉलेज, इसी पार्टिकुलर डेट का हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो अभी आपको एक परफॉर्मा मिलेगा जिसको आप अपलोड कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। आप उस टाइम बनाना, एग्जाम के बाद आप बनाना उसी डेट का
जिस डेट का कॉलेज को काउंसलिंग के टाइम रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसलिए अभी आपको वो सब चीज़ अपलोड नहीं करने हैं, अभी आपको उसका एक परफॉर्मेंस जो मिलेगा फॉर्मेट वो आप भर के अपलोड कर देना है, ठीक है। वो बेस्ट मेथड है ताकि बाद में आपको 2 बार कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़े, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। फिर भी यदि अभी कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेरी आपके मन में होगा तो आप जरूर कमेंट करना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं आपसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट करूंगा, आप हमें मैसेज करना, वहां भी आपको बताएंगे। और भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में अभी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है, जो बच्चे दिक्कत करते हैं जहाँ पे, वो मैं अभी आपको बताया, ठीक है। वैसे मैं फॉर्म फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मोबाइल से आप फोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हो, कैसे किस आप पर्टिकुलर जैसे 4 से 200 KB में रखना है तो कैसे रखना है, कितना सेंटीमीटर में कितना हाइट वेट कितना रखना है, वो सब मोबाइल से कैसे करना है, सब कुछ करके आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा वीडियो A to Z मिलेगा, यहां से लेकर अभी तक लास्ट काउंसलिंग के लास्ट डे तक मैं आपको इसी तरह डिटेल में सारा कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करना, कंफ्यूजन में सारा डिटेल वीडियो में बनाता रहूंगा, आपको मिलता रहेगा। चलिए यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।